गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री ट्यूशन। तो बेटा सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। और देखिए आज क्या बात करेंगे हम ना वर्कशीट नंबर 22 और उसमें क्या है एसएसटी है समाजवाद। ये चैप्टर आपको पता है चैप्टर 2 में 9th क्लास में है। हिंदी मीडियम बच्चे देख लो। सबसे पहले समाजवाद का अर्थ क्या है देखो ना। ये मेन जो चीज़ें हैं जो धन संपत्ति है और स्वामित्व और उसके वितरण को समझाया गया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ना, समाजवाद आर्थिक सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए जो धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाया हुआ है। और समाजवाद का क्या मतलब मैं आपको बता दूं। समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध करता है और सामूहिक समुदाय की रचना करता है। सामूहिक, और वहाँ जो मालिक होता है समाजवाद में क्या होती है बेटा न, सरकार द्वारा सामूहिक उद्योग को बढ़ावा देते हैं। सारी संपत्ति पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व होता है बेटा। ऐसे नहीं किसी के हाथ में ज़्यादा हो गया तो ठीक है, वो नहीं है। तो आप देखिए समाजवाद का प्रमुख विशेषताएं क्या होता है। ये जो पॉइंट से दे रखा है वो है, तो आप देखो मार्क्स कर रखा हूँ मैं। पहला वाला जो है समाजवाद किन बातों पर विचार किया जाता है। समाजवाद में किन किन बातों पर विचार किया जाता है ना। समाजवाद में जो बातें पर विचार किया जाता है समाजवाद में वो यहाँ दे रखा है। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। इसका मतलब और पूंजीवादी और मुक्त व्यापार के खिलाफ है वो। और धन संपत्ति और स्वामित्व जो कि एक के पास नहीं होकर समाज के पास हो तो वो चीज है इसमें। तो आप आंसर इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। दूसरा बेटा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड आपको आता है समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है। वो कहते हैं किसी एक व्यक्ति के पास धन रहना नहीं चाहिए। और धन के लिए क्या है ये लिखा है उनके अनुसार जो धन संपत्ति पर जो अधिकार है तो एक का नहीं होना चाहिए, उसका वो विरोध करता है। ठीक है। और दूसरा उत्पादन का जो वितरण है, जो इंडस्ट्री वगैरह है, जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री है वो क्या है राज्य के हाथ में होनी चाहिए, समाज के हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए, बल्कि किसी एक हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, वो तो तानाशाही बन जाएगा। तो ये चीज होता है कि संपत्ति और धन के बारे में समाजवाद का क्या विचारधारा है। लिख लोगे बेटा। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। समाजवाद अगर अच्छा नहीं होता तो उसके समर्थक क्यों फैलते हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानी हुआ तो वो आपको दे रखा है। तीसरे का पूरा डायरेक्ट आंसर आपको दे रखा है। ये आपका फ्रांसीसी क्रांति 1, ये 2 ये लिखा हुआ है। यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां, ऐसे कौन कौन सी परिस्थिति आपको देखने को मिलता है ये देखो आपका। ठीक है, ये आपका जो परिस्थिति जो 5 परिस्थिति है इसको आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, सामंतवाद का कमजोर होना और नई राष्ट्र का उदय होना, फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना, ये सब चीजें था। तो यूरोप में क्या था ना, यूरोप में बताया गया समाजवाद के समर्थक की तरफ विचार क्यों किया गया। उसके बाद आपका रेडिकल दिखा हुआ और जो लिबरल उदारवादी और आमूल परिवर्तनवादी विचारकों के रूप में कि ये दोनों किस तरह अलग थे। दोनों का डिफरेंस बेटा आपको दे रखा है। ये देखो ये दोनों का डिफरेंस आपको ये दे रखा है। रेडिकल और उदारवादी या लिबरल, इन दोनों में अंतर आप समझ सकते हो। इसको आप लिख लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष का क्या कारण है। पूंजीपति लाभ कमाने के चक्कर में क्या करेगा, मजदूरों का शोषण करेगा, उनमें ज्यादा जो जमीन जो है वो ऐसे देगा, वो ज्यादा कर वसूलेगा। और दूसरी और मजदूर जो है वो क्या होती है ना, उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि अगर मौसम खराब हो गया तब भी उसको टैक्स देना पड़ता है और बड़ी मात्रा में। ठीक है, और मैंने बताया ना आपको पता है। और जो चीज़ों में आपको पूंजीपति और मजदूरों के बीच में संघर्ष का क्या कारण है, इस चैप्टर को पढ़ोगे और पता लगे आपको अच्छी तरह से। तो ये बेटा आपका आंसर रहा। अब जरूर इसको आप कर सकते हो। ओके बेटा, बाय बेटा।